के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, आज चौतरफा जो बिकवाली है मार्केट में नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें 23,473 के लेवल पे फिलहाल कारोबार हो रहा है। यहां पर 70 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन जो ज्यादा प्रेशर है हम बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं और करीब देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सभी 14 शेयरों में यहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। 52,970 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। लगभग सारे ही सेक्टर्स में हम देख पा रहे हैं कि यहां पर गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। इकलौता आईटी यहां पर देखिए लगातार दूसरे दिन तेजी दिखा रहा है और आईटी के भी जो लगभग सारे शेयर्स हैं उनमें हम अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, ओरेकल फाइनेंस की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, तो यहां से 2 से 3.5% तक की तेजी नजर आ रही है। तो देखिए यहां पर हम आईटी शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन जो है अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम जितने भी सेक्टर्स की अगर बात करें तो यहां पर साफ तौर से आप देख सकते हैं दबाव जरूर नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेंट का भाव जो है 107 से 111 डॉलर के जो बीच में बना हुआ है और लगातार जो हायर प्राइसेस कच्चे तेल के उसका इंपैक्ट अब देखने को मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और आप देख सकते हैं मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, यहां पर जितने भी ऑटो सेक्टर्स के शेयर्स है वहां पर आज हम गिरावट देख पा रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप मेटल शेयरों पर भी दबाव देख सकते हैं। मेटल में आज देखिए इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर करीब 2% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है और जो मेटल के शेयर्स हैं उनमें भी आप देख पाएंगे अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, एनएमडीसी, टाटा स्टील के हालांकि नतीजे काफी अच्छा है, उसके बावजूद भी यहां पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त आप बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक आ रही है। बताइए आज बाजार पर क्या रणनीति लेकर चलना चाहिए? चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं इस वक्त। और हम लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर और मार्केट पर आपसे राय लेंगे। लेकिन उससे पहले ग्लैंड फार्मा देखिए यहाँ पर आज अच्छी तेजी दिखाता हुआ, जितने भी फैक्टर्स थे वो हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने अभी अभी बताए हैं। ग्लैंड फार्मा को लेकर आपकी क्या राय है? आप सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी मुझे? देखिए, ग्लैंड फार्मा में आज हमने गैप अप ओपनिंग देखा है और एक मल्टीपल। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। इस वक्त हम अपने मार्केट एक्सपर्ट की तरफ जाएंगे और चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो पहली क्वेरी है उसे शामिल करते हैं। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश पवार का सवाल हमारे पास आया है और इनके पास जो शेयर्स है वो ग्रो के शेयर्स है। 5,000 की क्वांटिटी है और एंट्री प्राइस यानी कि जिन भाव पे इन्होंने खरीदे थे वो 188 का भाव है। ग्रो पर समझना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें क्या करना है। लक्ष्मीकांत जी, प्रकाश का हमारे पास सवाल आया है, इन लेवल्स पर ग्रो में 11,000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं, क्या करना चाहिए? इन लेवल्स पर बने रहना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट करने की सलाह होगी? देखिए तृप्ति जी, अच्छी खासी रैली देने के बाद जब ये स्टॉक 225 228 के लेवल्स पे पहुंचा तो वहां से फिर यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग डेली के चार्ट पर देखने को मिल रही है। बट 20 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 177 लेवल्स के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 175 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। अगर ये प्राइजेस डिफरेंट होते हैं तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। जो पहला लेवल रहेगा अपसाइड का वो रहेगा 200 का, और अगर 200 लेवल के ऊपर ग्रोथ सस्टेन होता है तो वहां से हमें 225 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है जब तक ये स्टॉक 175 के ऊपर ट्रेड करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और फिलहाल अभी ऐसे
ऐसे पैटर्न नहीं बन रहे हैं कि जहां पर ये सपोर्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनको 175 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सलाह ग्रो पर आती हुई और लेवल्स भी आपको बताएं लक्ष्मीकांत जी ने, उन लेवल्स का ध्यान आप जरूर से रखिए। चलिए, शो में हमारे साथ एक और मेहमान अब जुड़ चुके हैं। एसआर वेल्थ रिसर्च के फाउंडर लोकेश सेठिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर, और मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए चौतरफा बिकवाली हम देख पा रहे हैं। निफ्टी बैंक पर आज ज्यादा प्रेशर है, सभी 14 जो शेयर्स है वहां पर बिकवाली नजर आ रही है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 50 यहाँ पर देखिए 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। 23,530 के लेवल पर यहाँ पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। इकलौता आईटी आज यहाँ पर तेजी दिखाता हुआ। इन लेवल्स पर बाजार पर आपकी क्या राय होगी? मैम, इस जगह पे जहां पर मार्केट ऑलरेडी ऊपर के लेवल से आप देखोगे ऑलमोस्ट 1200 से 1400 पॉइंट डाउन हो चुका है, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में भी है। यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, तो एक छोटा सा रेंज है, उस रेंज को जब तक नहीं तोड़ रहा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तब तक हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए जो रेंज है वो 23,200 23,300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन होगा, जहां पर 2 दिन पहले निफ्टी ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया था। अब वापिस आज एक करेक्शन होते हुए दिखा है, पर नीचे लेवल से ऊपर से निफ्टी जा रहा है वापिस। तो 23,200 23,300 जब तक होल्ड है तब तक हमें इसको होल्ड रखना है, पर ऊपर की तरफ भी ज्यादा मूव नहीं दिख रहा है। 23,800 तक मुझे लगता है ये मूव जा सकता है मैक्सिमम अभी के लिए। बिल्कुल, तो ये सलाह बाजार पर इस वक्त लोकेश जी की तरफ से आती हुई। चलिए, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड ने फंड जुटाने को लेकर मंजूरी दे दी है। पूरी खबर बताने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? यहाँ पे जुटाने का विचार था, उसमें बहुत लग गई है। तो अब जो टोटल अनाउंसमेंट आते हुए दिखा है उसके हिसाब से 700 करोड़ रुपए से ऊपर का यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट किए जाएंगे। और अगर हम सीरियस ग्रुप लिंक डब्ल्यूसी फैमिली की बात करें तो वहाँ पर 5.64% जना स्मॉल फाइनेंस वारंट के जरिए बिल्कुल अंकुर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए हमारे एक्सपर्ट से भी इस पर राय ले लेते हैं। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पर देखिए मंजूरी दे दी है, लेकिन इस वक्त अगर हम शेयर की चाल पर नजर डालें तो यहाँ पर 3% से ज्यादा की गिरावट है। इस खबर पर लोकेश जी आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या शेयर में तेजी नजर आएगी या फिर और गिरावट गहराती हुई दिखेगी? यहाँ पर ना मैम एक ऊपर रेजिस्टेंस जोन है काफी, वो है 520 से लेके 530 तक। जब तक इस लेवल को नहीं निकलता तब तक यहाँ पर कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल रहा। स्टॉक हो सकता है 450 से लेके 440 तक एक बार करेक्शन में आ सकता है, उस जगह पे एक लेने का मौका देखें। अभी थोड़ा सा होल्ड अगर किसी के पास है तो रखें, अदरवाइज अवॉइड करें नया बाइंग करने के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन नई एंट्री की सलाह फिलहाल यहाँ इन लेवल्स पर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और यूट्यूब से हमारे पास एक सवाल आया है। संदीप जैन का सवाल है, इनके पास जो शेयर्स है एनएमडीसी स्टील के शेयर्स है और क्वांटिटी है 15,000 और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 48 रुपए। लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, 2030 तक के लिए ये इस पर राय चाहते हैं, लेकिन इन लेवल्स पर फिलहाल इन्हें 86,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। लोकेश जी, एनएमडीसी स्टील को देखिए एक बार, यहाँ पर अगर हम 1 महीने की बात करें तो देखिए कुछ तेजी जरूर नजर नहीं आ रही है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 17% से ज्यादा की तेजी नजर आई। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2030 तक क्या एनएमडीसी स्टील को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनाकर देगा ये शेयर? जी मैम, 2 लाइन में इसमें ऐड करना चाहूंगा, नॉट ओनली लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की भी बात कर लेते हैं एक बार के लिए। अगर आप स्टील सेक्टर में थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, टाटा स्टील, एनएमडीसी स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, आप देखोगे एनएमडीसी स्टील चल नहीं रहा है,
बाकी तीनों स्टील कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी बना के दे रहे हैं। नंबर 1 तो ये लैगार्ड है, रिलेटिव स्ट्रेंथ में ये अच्छा नहीं चल रहा। नंबर 1। नंबर 2 अगर देखेंगे, जब आप 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कभी भी कॉमोडिटी साइकिल नहीं आता। कॉमोडिटी स्टॉक्स हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट बेसिस पे हमें देखना चाहिए, ऐसा लेके भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमोडिटी सेक्टर से या वर्ल्ड मार्केट की कॉमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से स्टॉक का रेटिंग ऊपर जाना या नीचे जाने के लिए। तो 5 साल के व्यू पॉइंट में मैं यहाँ पर व्यू नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज ये कॉमोडिटी साइकिल है। जब कॉमोडिटी साइकिल डाउनग्रेड में आएगा, स्टॉक 50% 60% भी टूट जाता है ऊपर के लेवल से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। तो अभी के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी बड़ा मूव नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्वार्टर एंड क्वार्टर हमेशा रिजल्ट आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो। तो ये सलाह एनएमडीसी स्टील पर आती हुई, कमोडिटीज की जो प्राइसेस है वो काफ़ी हद तक उन पर डिपेंड्स करते हैं, और देखना होगा जिस तरह आगे कमोडिटीज की चाल रहती है उसका भी इम्पैक्ट आप स्टॉक पर देख पाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स को ज़रूर देखें, उनसे भी काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं। तो इस तरह से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी और एनएमडीसी स्टील पर यह सलाह आती हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो धीरज जैन का आया है यूट्यूब से। पेटीएम के 41 शेयर है और 1212 के प्राइस पे इन्होंने लिया था, और राजस्थान से बात कर रहे हैं। इन्हें भी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में पेटीएम पर क्या सलाह होगी। पेटीएम के शेयर पर नजर डालें तो देखिए यहाँ पर आज हम देख पा रहे हैं कि करीब 4% से ज्यादा की गिरावट है। 5000 से ज्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं, और पिछले 6 महीनों का चार्ट देखें तो 16% से ज्यादा टूटा है शेयर। लोकेश जी, 197 कम्युनिकेशंस, क्या सलाह होगी पेटीएम में इन लेवल्स पर, अगर हम बात करें धीरेश की? तो लॉन्ग टर्म के लिए मैम इसको होल्ड किया जा सकता है और धीरे धीरे अकोमुलेट भी किया जा सकता है। अगर आपको 1000 रुपए या 960 रुपए के करीब मिलता है, वो अकोमुलेशन जोन भी होगा इनके लिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म में बात करूं 1 या 2 या 3 महीने के हिसाब से, तो चार्ट बहुत खराब हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उस बेस पे जो ट्रेडर सुन रहे हैं मुझे, वो अवॉइड करें। जो इन्वेस्टर सुन रहे हैं वो धीरे धीरे अकोमुलेट करें, एक बार में ना करें। धीरे धीरे रिजल्ट इनका सुधर रहा है, पोजीशन प्रॉफिटेबल में बन रहा है। जो न्यू एज कंपनीज में एकमात्र कंपनी ये है जहां पर प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत दिनों के बाद से। तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्ले हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्ले हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह, अगर आप ट्रेडर और अगर आप सुन रहे हैं तो आपको भी ये सलाह यहाँ पर लोकेश जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रवि कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मेरा मैंने आरएक्सिस शेयर खरीद रखा है 400 शेयर जी 188 पे। ओके, तो लगभग मैंने इसको 1 साल से होल्ड कर रखा है। होल्ड करके रखा है। लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका? जी 1 से 2 साल तक रुकना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। लोकेश जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रवि जी, और इनके पास IRFC के शेयर है 400, 188 इनका बाइंग प्राइस है, और 1 साल से होल्ड करके रखा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगले 1 से 2 साल में ये होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंट लेवल्स अगर देखें तो 36,788 का इस वक्त इन्हें नुकसान होता हुआ। IRFC के शेयर पर अगर नजर डालें तो देखिए लगातार गिरावट यहाँ पर जारी थी, लेकिन अप्रैल में यहाँ पर थोड़ी सी बाउंस बैक की कोशिश जरूर नजर आई, लेकिन फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है IRFC। क्या सलाह होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? 1 से 2 साल की अगर बात करें तो क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? मैम एक्चुअली आप देखेंगे IRFC जब उन्होंने लिया है ना, तो वो रेलवे का थीम चल रहा था 2024-25 में, और उसके ऊपर से जब थोड़ा सा भी करेक्शन आया, इन्होंने लिया, सस्ता हो गया, चलो ले लेते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया गया आई बिलीव। इस वजह से ये अब लॉन्ग टर्म स्टोरी बन चुकी है इनके पोर्टफोलियो में। बट सर मैं इतना बोलना चाहूंगा, अभी भी रेलवे स्टॉक में दूरी रहे, क्योंकि अभी भी रेलवे सेक्टर से कोई भी आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे नहीं दिखता। हर बुल रन में नया एक सेक्टर उभर के आता है, वो रेलवे तो नहीं लग रहा आज के दिन पे। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अगर लॉस बुक करते हैं और कहीं और पैसा लगाते हैं, समथिंग लाइक केमिकल या फाइनेंस, वहां पर आपका पैसा बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकता है, या पैसा आपका बन भी सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 3 से 4 साल कम से कम टाइम लग सकता है आपका भाव आने में। ऑलरेडी 50% टूट चुका है, तो यहाँ से डबल होने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लग सकता है।
ठीक है, ये सलाह काफ़ी सही और साफ सलाह आपको IRFC पे लोकेश जी ने दी है और इन लेवल्स पर भी आप देख पा रहे हैं एक थीम चली थी जिसके चलते शायद आपने खरीदा होगा, लेकिन आने वाले ईयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई तेज़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही। आप अपना लॉस बुक कर सकते हैं और इसके अलावा केमिकल थीम यहाँ पर आपको बताइए, वहाँ पर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अगले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर RB सिंह जुड़ चुके हैं। RB जी, आपका पहले पूरा नाम बताइए और आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर रण बहादुर सिंह हूँ और गोरखपुर यूपी से बात करता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। मेरे पास BEL है 1200 जी 2 महीने से है, तो मैं क्या करूँ? क्या व्यू है आप लोगों का इस पर? रखूँ या निकल जाऊँ? बिल्कुल सर, आपको हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से सलाह दिलाते हैं और हमारे साथ लोकेश जी हमारे साथ हमारे लाइव कॉलर जुड़े हैं। इनके पास BEL के शेयर्स है, 1200 की क्वांटिटी है, 448 के प्राइस पे 2 महीने पहले खरीदे थे, लेकिन 33,300 का नुकसान इन लेवल्स पर हो रहा है और पूछना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या चाल रहेगी, क्या इन लेवल्स पर इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर जो नुकसान हो रहा है उसे बुक करके निकल जाना चाहिए? अगर सर कॉलर लाइन पे है तो एक चीज पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है उनका पोर्टफोलियो? बिल्कुल हमारे साथ लॉन्ग टर्म लास्ट में नहीं बेचूंगा, लॉन्ग टर्म रख ले सकता हूँ, एवरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है। लॉन्ग टर्म आप जबरदस्ती मत रखिए लॉस में नहीं बेचने के लिए, बट लॉन्ग टर्म इसलिए रखिए क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत पैसा बना के देगा। ये स्टॉक 380 से 440 इस रेंज में अभी घूम रहा है। एक बार रेंज ब्रेकआउट होने के बाद मुझे लगता है ये 550-600 तक आपको 1 से पौने 2 साल के अंदर दिखा सकता है, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर आपको 600 रुपए तक का भी मूव दिखा सकता है। तो बने रहिए। अगर 380 390 आपको मिलता है, अगर भगवान की दया हो तो मिले, तो आप लॉस मत सोचिए, उसको एवरेज आउट कीजिए। बहुत बेहतरीन स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर में है, बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है और अच्छी तरह से ये एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अभी एक छोटा सा रेंज है, वो रेंज ब्रेकआउट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरे हिसाब से 550-600 का टारगेट लेके चलिए, 1 से 1.5 साल के अंदर आपको मिलना चाहिए। तो काफ़ी बुलिश नज़रिया यहाँ पर BEL पर और आपको एवरेजिंग की सलाह, अगर इससे थोड़ा नीचे भी आता है 390 के आसपास तो वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स आते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव आउटलुक आगे के लिए, तो फिलहाल आप BEL में अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट को हम समाप्त करेंगे। लोकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया।